गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लासेस। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th का हिंदी बुक गंगा चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पाठ का नाम है दो बैलों की कथा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कहानी में हीरा और मोती का आपसी संबंध किस गुण को मुख्य रूप से दर्शाता है? तो इसका आंसर है एकता और सहयोग। प्रश्न 2, हीरा और मोती ने नया स्थान स्वीकार क्यों नहीं किया? उत्तर है मालिक ने बेचा, यह सोचकर उन्हें अपमान लगा। प्रश्न 3, बैलों ने रस्सी तोड़कर घर लौटने का निर्णय क्यों लिया? उत्तर है अपनापन पाने के लिए। प्रश्न 4, गया द्वारा डंडे से मारने पर मोती का आक्रोश किस मानवीय मनोवृत्ति का घोतक है? उत्तर है स्वाभिमान। प्रश्न 5, कहानी में बैलों की मूक भाषा का प्रयोग लेखक ने किस लिए किया? उत्तर है मनुष्य जैसी चेतना दिखाने के लिए। प्रश्न 6 है, दो बैलों की कथा को यदि स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़े तो हीरा और मोती किसके प्रतीक हो सकते हैं? इसका उत्तर है स्वतंत्रता के लिए भारतीय जनता के संघर्ष के। अगले प्रश्न उत्तर है मेरी समझ और मेरे विचार के। आइए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। जब बैल नए मालिक के यहाँ गए तो उन्होंने काम करने से इनकार क्यों कर दिया था? तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा। जब हीरा और मोती नए मालिक के यहाँ पहुंचे तो उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें महसूस हुआ कि उनके मालिक झूरी ने उन्हें बेच दिया है। इससे उन्हें बहुत दुख और अपमान का अनुभव हुआ। वे झूरी से बहुत प्रेम करते थे और वहां उन्हें बहुत स्नेह व अच्छा व्यवहार मिलता था, जबकि नए स्थान पर उन्हें मारपीट और कठोर व्यवहार सहना पड़ा। इसलिए उन्होंने विरोध स्वरूप काम करने से इनकार कर दिया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। प्रश्न 2 है हमारा, गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बैलों का घर लौट आना कोई साधारण घटना नहीं है। कैसे? इसका उत्तर है यह घटना साधारण नहीं थी क्योंकि हीरा और मोती ने बहुत कष्ट सहने के बाद भी अपने घर का रास्ता ढूंढ लिया था। वे बहुत दूर से अकेले ही वापस आए, जो उनकी बुद्धिमानी और लगाव को दिखाता है। उन्होंने अपने मालिक के प्रति निष्ठा और प्रेम का परिचय दिया। गांव के लोगों और बच्चों ने भी उनकी बहादुरी को सराहा और खुशी मनाई। इस घटना से यह सिद्ध होता है कि जानवरों में भी समझ, भावनाएं और अपने घर के प्रति गहरा प्रेम होता है। इसलिए यह घटना महत्वपूर्ण मानी गई। अब चलते हैं प्रश्न 3 की तरफ। तो देखिए प्रश्न 3 क्या है। मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, कभी कभी संघर्ष करना आवश्यक हो जाता है। इस कथन को कहानी के उदाहरणों से सिद्ध कीजिए। उत्तर है कहानी में कई ऐसे प्रसंग हैं जहां संघर्ष आवश्यक हो जाता है। जब हीरा और मोती को अन्याय सहना पड़ा तो उन्होंने उसका विरोध किया। उन्होंने नए मालिक के यहाँ काम करने से इनकार किया, जो उनके आत्मसम्मान का प्रतीक था। इसके बाद उन्होंने कांजी हौस से भागने के लिए दीवार तोड़ी और अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। सांड से लड़ते समय भी उन्होंने मिलकर उसका सामना किया। इन सभी घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि अन्याय और कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करना आवश्यक हो जाता है। प्रश्न 4, जब पेट भर गया और दोनों ने आजादी का अनुभव किया, हीरा और मोती स्वतंत्रता और अपनापन दोनों में से किस भावना से अधिक प्रेरित थे? कारण सहित लिखिए। उत्तर देखिए, हीरा और मोती अपनापन की भावना से अधिक प्रेरित थे। यद्यपि उन्हें स्वतंत्रता का आनंद भी मिला, लेकिन उनका मन अपने पुराने मालिक और घर में ही लगा रहा। वे वहां के प्रेम और स्नेह को नहीं भूल पाए। इसलिए उन्होंने कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अपने घर लौटने का निर्णय लिया। इससे स्पष्ट होता है कि उनके लिए स्वतंत्रता से अधिक अपनेपन का महत्व था। प्रश्न 5, बैलों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी, अत्याचार सहना भी अन्याय में भागीदारी है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर को कारण सहित बताइए। हाँ, मैं इस कथन से सहमत हूँ। यदि कोई व्यक्ति या जीव अत्याचार सहता रहता है और उसका विरोध नहीं करता
तो वह प्रत्यक्ष रूप से अन्याय को बढ़ावा देता है। कहानी में हीरा और मोती ने अत्याचार सहने के बजाय उसका विरोध किया। उन्होंने काम करने से इनकार किया और बाद में भागकर स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रयास किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना आवश्यक है। प्रश्न 6, बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। हीरा और मोती अभिन्न मित्र थे। कहानी की किन किन घटनाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है? कम से कम 3 बिंदु लिखिए। उत्तर देखिए, हीरा और मोती की मित्रता निम्न घटनाओं से स्पष्ट होती है। सबसे पहला, खेत में हल जोतते समय दोनों की यह कोशिश रहती थी कि गाड़ी का ज्यादा भार दूसरे के कंधे पर न आए, बल्कि वह खुद उठाए। सेकंड पॉइंट है, जब सांड से सामना हुआ तो दोनों ने मिलकर मुकाबला किया। वहीं खेत में जब मोती कीचड़ में फंस गया तो हीरा उसे छोड़कर नहीं गया। तीसरा पॉइंट है, कांजी हाउस में मोती ने हीरा की रस्सी खोलने की पूरी कोशिश की और उसे अकेला छोड़ने से मना कर दिया। तो इन सब बातों से स्पष्ट होता है कि वे दोनों अभिन्न मित्र थे। प्रश्न 7, उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। कहानी में मालकिन और छोटी लड़की के व्यवहार की तुलना कीजिए। उत्तर देखिए, कहानी में मालकिन अर्थात झूरी की पत्नी और छोटी लड़की के व्यवहार में निम्न अंतर है। पहला पॉइंट, झूरी की पत्नी का व्यवहार रूखा और रोबीला है। वह बैलों के गया के घर से भागकर आने पर नाराज होती है। इसके विपरीत छोटी लड़की का व्यवहार अत्यंत कोमल और स्नेहपूर्ण है, जो बैलों का दर्द समझती है। सेकंड पॉइंट, छोटी लड़की अपनी सौतेली मां के अत्याचारों को खुद झेलते हुए भी बैलों के प्रति सहानुभूति रखती है और रात के समय उन्हें चोरी छिपे रोटी खिलाती है। दूसरी तरफ झूरी की पत्नी अपने भाई गया की तरफदारी करती है और बैलों को सूखा भूसा देने का आदेश देती है। तीसरा पॉइंट, झूरी की पत्नी बैलों को सिर्फ काम करने वाली वस्तु समझती है, जबकि छोटी लड़की उन्हें अपने परिवार के सदस्य की तरह प्यार करती है। परंतु कहानी के अंत में मालकिन के व्यवहार में परिवर्तन आता है। वह बैलों के लौटने पर उन्हें प्यार से चूमकर अपनापन और स्नेह प्रकट करती है। तो इसी के साथ हमने सारे प्रश्न उत्तर इस पाठ के कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट करके याद कर सकते हैं। धन्यवाद।